तो समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव गिना रहे हैं कि ये सरकार हर मुद्दे पर नाकाम, सिर्फ नाकामियों में नंबर 1। वहीं बीजेपी कह रही है कि हमने प्रदेश को डबल इंजन सरकार की वजह से नंबर 1 बनाया है विकास में। राम मंदिर शिलान्यास के 1 साल पूरे हो गए। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर पहुंचे। यहां उन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण कार्यों की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी। मुख्यमंत्री ने रामलला के दर्शन पूजन भी किए। राम मंदिर ऐसा मसला है जिसे बीजेपी बनाए रखना चाहती है। सियासत में रामलला आखिर क्यों जरूरी है, समझिए। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मिठो मिठो सरयू जी पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। ये दिव्य राम मंदिर के भव्य शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुओं के सदियों पुराने सपने को साकार किया था। तब से लेकर अब तक राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरी गति से चल रहा है। राम मंदिर का शिलान्यास बीजेपी का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है, इसलिए राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। पीएम मोदी जब अन्न योजना की शुरुआत कर रहे थे, तब भी उन्होंने राम जन्मभूमि का जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी अयोध्या आते हैं, रामलला के दर पर शीश जरूर नवाते हैं। मुख्यमंत्री लखनऊ में हो या फिर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, अपने भाषणों में श्री राम का नाम लेना नहीं भूलते। श्री राम इस चुनाव में कितने जरूरी हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि बीएसपी के सतीश मिश्रा जब ब्राह्मण सम्मेलन के लिए अयोध्या आए थे, तो उन्होंने भी राम मंदिर निर्माण की बात कह दी। समाजवाद और सेक्युलरिज्म की राजनीति करने वाले अखिलेश को भी रामलला का भक्त बनने में कोई परहेज नहीं अब, क्योंकि मामला हिंदू आस्था तक सीमित नहीं है, बात वोट बैंक की है। 2022 में बीजेपी रामलला के मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अयोध्या का संत समाज इस बात से खुश है कि मोदी योगी ने वो किया जो न भूतो न भविष्यति जैसा है। तो गेम्स ऑफ गद्दी में सभी अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। ये बात उत्तर प्रदेश की हुई, चलिए उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के प्रोग्राम में पहाड़ का मोदी नारेबाजी हुई, जिसके बाद बीजेपी के लिए अब ये मुसीबत बन गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को उत्तराखंड में मोदी की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहाड़ को अपना मोदी मिल गया है। वहीं इस पूरे मसले पर बीजेपी और बीजेपी के मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे। पहाड़ का मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम बीजेपी के लिए वो नाम है जो हर मौके पर काम आता है, लेकिन मंत्री धन सिंह रावत के समर्थकों ने स्वागत में पहाड़ का मोदी के नारे क्या लगाए। कांग्रेस को निशाने का मौका मिल गया। बीजेपी को बधाई देते हुए कांग्रेस ने कहा कि उत्तराखंड में अब प्रधानमंत्री मोदी की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहाड़ को मोदी मिल गया है। मोदी पर से उनका विश्वास उठ रहा है और अब वो मोदी का रिप्लेसमेंट ढूंढने निकल पड़े हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी भाजपाइयों की कि उत्तराखंड में उनको मोदी नंबर 2 मिल गया। तो पहाड़ में मोदी जी की जरूरत है नहीं, अब तो धन सिंह जी ही मोदी हैं। तो उस रूप में ये जो नारेबाजी है, ये एक प्रायोजित नारेबाजी है। कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में असल चुनौती प्रधानमंत्री मोदी का नाम ही है। ऐसे में पहाड़ के मोदी के नाम पर विपक्ष हमले का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता, तो वहीं पूरे मामले पर प्रदेश बीजेपी कुछ भी बोलना नहीं चाहती। अभी तो कांग्रेस वालों से पूछा गया। नहीं सर, जो मतलब आपका स्वागत किया गया, आप क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा इसके अलावा कोई बात है तो बताओ। मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी के नाम के बिना बीजेपी की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे में पहाड़ का मोदी की नारेबाजी ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी के अंदर की भी सियासत गर्मा दी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कई बार कार्यकर्ताओं और समर्थकों का अति उत्साह भी परेशानी की वजह बन जाता है। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।